ओम शांति। आज हमारे साथ पाल भाई है और पाल भाई एक बहुत अच्छी बातें सुनाएंगे। इस संगठन की एकता के लिए 5 बातें खास करके पाल भाई सुनाएंगे कि संगठन कैसे एक होके चले और कैसे उसमें एकता हो और कैसे आगे बढ़े, कभी भी आपस में मन मुटाव ना हो, जैसे बाबा लून पानी जिसको बोलते हैं, तो सदा मीठा बन के रहे और संगठन मजबूत रहे। जहाँ भी आप देखते हैं, ब्रह्म कुमारी परिवार भी एक बहुत बड़ा संगठन है और इनकी जगह जगह जो भी ब्रांचेस है वहाँ भी बहुत बड़े बड़े संगठन है। और ऐसे भी परिवार होते हैं, जो घर में जो बड़ा परिवार होता है और 4-5 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, तो भी एक संगठन ही होता है। अपना दोस्तों का भी एक संगठन होता है आपस में। तो कैसे उनका प्रेम प्यार बना रहे सदा, कभी भी उनके मन में कोई ऐसा कोई बात ना आए। तो पाल भाई सुनाएंगे आज संगठन की विशेषताएं। तो पाल भाई सुनाइए, 5 बातें कौन सी होनी चाहिए। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। अभी हमारा यात्रा जो है जी शांतिवन से माउंट आबू पांडव भवन के लिए हम यात्रा कर रहे हैं अभी बाई रोड। जी अभी 18 जनवरी बाबा मिलन मनाया हमने जी। स्मृति दिवस था। जी हजारों की तादाद में भाई बहनों ने आकर के बाबा को श्रद्धांजलि दी। जी। पांडव भवन शांति स्तंभ जो यादगार बना हुआ है वहाँ। तो जब 18 जनवरी को अव्यक्त बाप दादा आते थे तो अभी भी वो क्रम चल रहा है और बाबा के बच्चे बाबा के घर में आते हैं जी और बाबा मिलन चलता है। तो हमारे जो ब्रह्मा बाबा थे जी जिन्होंने अनुभव किया है जी, वो लोग जो क्लासेस कराते हैं उसमें एक क्लास था संगठन की एकता। जी। संगठन में एकता कैसे हो। संगठन माना होता है परिवार। जी। तो परिवार छोटा भी परिवार हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है। बिल्कुल। तो उसमें एक क्लास था संगठन की एकता। जी। तो संगठन एक बना रहे उसके लिए मुख्य रूप से क्लास में हमारे वरिष्ठ जनों ने बताया। जी। तो उसमें ये बताया सबसे पहले संगठन में आपस में परिवार में एक दूसरे का रिस्पेक्ट रिगार्ड होना चाहिए। जी। दूसरी बात बताई, एक दूसरे की कमी कमजोरी होती है, हर कोई इंसान संपूर्ण नहीं होता है जी। उसको अपनी कमजोरी समझ के संभाल लेना। तीसरी बात बताई फेथफुल होना, विश्वास। जो बाबा के 18 जनवरी को जो मुरली चली थी उसमें भी थी ये बातें। तो फेथफुल होना चाहिए आपस में एक दूसरे का। फिर बताया बाबा ने एक दूसरे की विशेषताएं देखना। हर एक के अंदर विशेषताएं ज्यादा हैं, कमियां कम होती हैं। लेकिन जैसे मक्खी होती है, कोई भी शरीर में घाव होता है, घाव तो एक जगह होता है लेकिन मक्खी वहीं बैठती है। उसी प्रकार हम लोगों की बुद्धि रूपी नेत्र जो है वो कमजोरी में जाती है। अच्छाइयां ज्यादा होती है हर मनुष्य आत्मा के अंदर, लेकिन बुद्धि कहाँ जाती है? कमजोरी में। तो इस तरह से। और चौथी बात हुई विशेषता देखना। पांचवी बात हुई बालक सो मालिकपन का बैलेंस। हमारा बाबा बोलता है, बाबा बोलता है परिवार में कोई भी बात होती है तो अपनी राय रखो, लेकिन ये नहीं कि मैंने राय रख दी तो मेरी बात मानी जाए। मालिक, घर के आप मालिक हैं, आपने राय दे दो, ये अच्छाई के लिए है। और माने या ना माने परिवार के मुखिया के ऊपर है। उस समय फिर बालक बन जाओ, छोटे बन जाओ। मान लिया तो अच्छी बात है, नहीं मान लिया तो कोई बात नहीं है, हमारे बड़े हैं उनके पास और अच्छी राय होगी। तो ये 5 बातें हैं। तो पहला जो बाबा ने कहा रिस्पेक्ट रिगार्ड रखना। रिस्पेक्ट रिगार्ड रखने के लिए बहुत सारी बातें बताई। जैसे एक बार मम्मा के बारे में बताया उन्होंने। मम्मा जैसे बाबा के साथ की घटना बताई। तो बाबा के पास एक बार पार्टी लेके आई थी, कौन? प्रेम दीदी, देहरादून वाली। अभी तो वो शरीर छोड़ दिए हैं। तो आए थे एक बार, तो पार्टी बड़ी थी और रहने का व्यवस्था जो है कम था। तो बाबा ने उनको बुला करके कहा, बच्ची खटिया के नीचे चारपाई और लगा दो तो व्यवस्था सबकी हो जाएगी। तो प्रेम दीदी ने कहा, बाबा नहीं हो सकता, हमने करके देख लिया है। फिर मम्मा से मुलाकात हुआ तो मम्मा दीदी से मिली और मिल करके उनको बोला कि प्रेम बच्ची, आपका बुद्धि जो है मम्मा बाबा से भी बड़ा हो गया है।
तो उनको लगा कि मम्मा कुछ बोलना चाहती है, ऐसा बोल रही है। तो जी मम्मा कोई बात हुई तो बोलिए। बोले बाबा ने आपको कहा कि बच्ची चारपाई के नीचे चारपाई लगा दो, तो आपने कहा बाबा नहीं हो सकता। फिर बाबा ने कहा तो भी आपने कहा बाबा हमने करके देख लिया है, नहीं हो सकता। मम्मा ने कहा संगठन में रिस्पेक्ट रखना होता है, भले हो या ना हो। आपको बोल कौन रहा था? स्वयं भगवान बोल रहा था। तो आपको जी बाबा करना चाहिए, बाद में भले हो या ना हो। बाद में मम्मा स्वयं उनके साथ गई और चारपाई के नीचे, फिर नीचे में बेड बिछवा करके चारपाई लगाई। तो इस तरह से प्रेम दीदी ने बताया कैसे रिस्पेक्ट रिगार्ड दिया जाता है। ये जीवन भर के लिए मेरे को लाख हो गया। उस दिन के बाद बाबा को, मम्मा को, दादियों को, किसी भी को मैंने ना नहीं बोला, जी दादी, जी बाबा किया। तो रिस्पेक्ट रिगार्ड होता है एक। फिर एक बार क्या हुआ, दादी प्रकाश मणि ब्रह्मा बाबा के साथ। पाल भाई, ये जो आप चारपाई लगे माना बिस्तर डाला होगा? हाँ, बिस्तर चारपाई डाला। के नीचे बिस्तर हाँ, लगा दिया, उसको ही चारपाई बोलते हैं। हाँ, माना लोग सो सके। हाँ, सो सके। खटिया के नीचे गद्दा डाल दिया जमीन में, उसी को चारपाई बोलते हैं। फिर एक बार दादी प्रकाश मणि बाबा के साथ बैडमिंटन खेल रही थी। तो बाबा उस दिन कुमारका दादी को, प्रकाश मणि दादी को जिता दिए। तो दादी खुश हो गई। फिर मम्मा के पास आई, मम्मा आज हमने बाबा को हरा दिया, मम्मा आज हमने बाबा को हरा दिया। सुन करके फिर उनको करेक्शन किया, ऐसा नहीं बोलते, आप ये बोलो कि मम्मा बाबा ने हमको जिता दिया। मतलब कितना पॉजिटिव, कैसे रिस्पेक्ट उसमें है। बाबा ने हमको जिता दिया, बाबा ने हमको जिता दिया। एक है वही चीज, लेकिन उसको बोलने का तरीका कैसे, एक रिस्पेक्टफुल है, एक अनरिस्पेक्टफुल है। तो इस तरह से कैसे रिस्पेक्ट दिया जाता है, ये चीजें मम्मा सिखाती थी, संगठन की बातें। फिर एक बार दादी चंद्रमणि जी हिमाचल प्रदेश पंजाब जोन की इंचार्ज थी। तो उनका जाने का प्रोग्राम टूर बन गया था और दादी के पास दूसरा प्रोग्राम आ गया बेंगलोर जाने का। कार्ड पर्चे सब छप गए सेंटरों में कि ऐसा प्रोग्राम है। फिर दादी ने चंद्रमणि दादी को बुलाया, प्रकाश मणि दादी जी ने चंद्रमणि दादी जी को बुला करके बोला, चंद्रमणि दादी आपको बेंगलोर जाना है। तो दादी ने ये नहीं बोला कि दादी ऐसा प्रोग्राम बना है, ऐसा पर्चा छपा है, जी दादी। और दादी तुरंत बेंगलोर के लिए रवाना हो गई। हालांकि उसके बाद दादी ने गुलजार दादी जी को भेजा हिमाचल के टूर के लिए उनकी जगह पर। तो कैसे एक रिस्पेक्ट होता है। वो बोल तो सकती थी कि दादी ऐसा प्रोग्राम बना है, मेरा नाम छपा है, कि मेरे को वहां जाना है, एक शब्द नहीं, जी दादी ने बोला, माने बाबा ने बोला। तो ये संगठन की एकता के लिए हाँ जी का पाठ पक्का बहुत जरूरी है। उसके बाद समाने की शक्ति। संगठन में कोई भी बात होती है, किसी भी के अंदर कोई, मान लीजिए कोई कमजोरी होती है, कमजोरी के वश कोई कर्म कर लेता है, कोई बात बोल देता है, तो उसको समा लेना है, उसका वर्णन नहीं करना है, उसको दूसरे की, संगठन के, परिवार के, दूसरे की कमजोरी न समझ करके अपनी कमजोरी समझ करके उसको समा लेना है। ये बात कहा। जैसे एक परिवार होता है ना, किसी माता पिता का कोई बच्चा होता है, बच्चा कोई गलती करता है तो माता पिता फैलाते हैं क्या? नहीं, मेरा बच्चा है करके वो समा लेता है, उसको छुपा लेता है। तो उसी प्रकार परिवार में समा लेना है। फिर विश्वास होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। तो विश्वास, एक तो मैं ऐसा कर्म करूं कि सत्य के मार्ग पर रहूं, तो सब विश्वास मेरे ऊपर करेंगे, और साथ साथ परिवार वाले भी सच्चा रहे तो एक दूसरे के प्रति फैत रहेगा कि भाई ये व्यक्ति जो भी बोलता है सत्य बोलता है, जो करता है सत्य करता है। तो एक दूसरे की जवाबदारी बनती है संगठन में एकता बनाए रखने के लिए, सच्चा होकर रहना है, विश्वास उससे बढ़ता है, विश्वास एक दूसरे के प्रति होता है। फिर एक बात और बताई, हर एक की विशेषताएं देखनी है। हर इंसान के अंदर अच्छाई ज्यादा है, बुराइयां 2-4 ही होती हैं। अगर मान लीजिए कि मनुष्य के अंदर 95 अच्छाइयां हैं तो 5 ही अवगुण होगा, मुश्किल से, गिनती से। लेकिन हमारी बुद्धि कहाँ जाती है, हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? बुराइयों पे जाती है।
तो ये 5 बुराइयों को न देखते हुए जो 95 अच्छाइयां हैं उसके ऊपर हमारी बुद्धि जानी चाहिए, ये चीज उन्होंने क्लास में बताया। बहुत अच्छा। फिर बताया बालक सो मालिकपन का बैलेंस। संगठन में कोई भी कार्य करना होता है, कोई भी बात करना होता है, कोई भी आयोजन होता है, उसमें एक दूसरे का विचार रखा जाता है। विचार रखा जाता है तो घर के मुखिया का विचार जो होता है वो रखते ही हैं, साथ साथ सबका सलाह लेते हैं। तो छोटे जो होते हैं उनसे विचार लिया जाता है। तो हमने विचार दिया, तो मैंने विचार दिया। अब ये नहीं होना चाहिए कि मैंने विचार दिया तो मेरी विचार मानी ही जाए।